हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस मनी आपका मोस्ट वेलकम करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। यह संडे लाइव टेस्ट का 8th पार्ट है, 8वां पार्ट है। और आज के इस टेस्ट में हम लोग डुअल नेचर चैप्टर, एटम चैप्टर और न्यूक्लियाई चैप्टर, ये मॉडर्न फिजिक्स के इस 3 चैप्टर का लाइव टेस्ट लेंगे। अभी मैं तुरंत लाइव टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, लाइव टेस्ट लूंगा। लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि हर एक संडे को मैं शाम 6 बजे आप लोगों का लाइव टेस्ट लेता हूं। और एमिंग हाई के जितने भी रेगुलर व्यूअर हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट आकर लाइव टेस्ट देते हैं। और मैं बता दूं कि नेक्स्ट संडे को हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम यानी फिजिक्स का लास्ट 2 चैप्टर का टेस्ट लेंगे और आपका पूरे के पूरे चैप्टर का लाइव टेस्ट खत्म हो जाएगा। आगे बढ़े इससे पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो प्री रिकॉर्डिंग वीडियो है। जैसे मैं हर एक बार संडे को लाइव टेस्ट लेता था, जहां पे मेरा फेस आप लोग को दिखता था और मैं आप लोग के कमेंट को पढ़ पढ़ के जवाब देता था, आज मैं वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पटना में नहीं हूं, मैं कहीं बाहर हूं। इसलिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके और प्रीमियर कर दे रहा हूं। प्रीमियर का मतलब यह होता है कि आपको मैं पहले से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा और आपको प्रीमियर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे जब आप बार बार जब टेस्ट देते होंगे तो यहां पे लाइव लिखता होगा, कॉर्नर में नीचे कोना में लाइव लिखता होगा, लेकिन अब आपको प्रीमियर लिखा हुआ मिलेगा। मतलब कि मैं आपके कमेंट का आज रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो लाइव टेस्ट को जरूर दीजिएगा, इस टेस्ट को, और वैसा ही फीलिंग्स उठाइएगा जैसे आप पहले उठा रहे थे। तो बिना किसी समय बर्बादी के चलते हैं टेस्ट पे, देख लेते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए, आज का ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी, और मैं आप लोग को सही आंसर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 10 सेकंड में आपको बिल्कुल सही आंसर इसका दे देना है। और मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं इस चैनल पे, उन्हें मैं बता दूं कि लाइव टेस्ट का आंसर इस तरीके से देना होता है, 1 और डैश देकर आंसर लिखना होता है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में लिखा हुआ है। 1 और डैश देकर आंसर लिखिए। मैं आप लोग के आंसर को देखूंगा, मैं वेट करूंगा। अभी मैं जब आप लोग आंसर दे रहे होंगे तो उसमें मैं लाइव के आंसर को आप लोगों को मैं बाच कर रहा हूंगा। कमेंट तो तुरंत नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसमें मैं आंसर को जरूर बाच करूंगा, देखूंगा और देखता हूं कि कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा और सबसे सही 35 क्वेश्चन में सबसे सही जवाब देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। वैसे मैं बता दूं कि फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट सी। डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पीछे की वीडियो में इसका डिटेल बता चुका हूं। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। आपके सामने आ गया सेकंड नंबर। जल्दी से एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर जल्दी से जवाब दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब दीजिए कि 2 का सही आंसर क्या होगा। और मैं आपके कमेंट को देखूंगा। मैं जब आप लोग लाइव टेस्ट दे रहे होंगे तो मैं आपके कमेंट को देखूंगा, मैं जज करूंगा कि कौन सा स्टूडेंट पूरा के पूरा को लाइव टेस्ट में आंसर देता है पूरे क्वेश्चंस का। मैं देखूंगा, मैं देख भी रहा हूं, वेट भी कर रहा हूं आप लोग के कमेंट का। हो सकता है आप लोग कमेंट का आंसर दे दिए होंगे, दे दिए तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। थॉमसन मेथड द्वारा जो चार्ज और मास का रेशियो होता है वो निकाला जाता है। आ गए थर्ड नंबर पे। थर्ड का जल्दी से जवाब दीजिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन का, मैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर का वेट कर रहा हूं कि कौन सा स्टूडेंट थर्ड का जवाब देते हैं। थर्ड में कहा जा रहा है कि दैत्य प्रकृति ना केवल सिर्फ प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? जो डुअल नेचर होता है वो सिर्फ लाइट में नहीं बल्कि मैटर्स में भी होता है, सबस्टांसेज में भी होता है। ये किसने बताया था? आंसर हो जाएगा इसका, आप लोगों ने जो भी जवाब दे दिए, फिर से मैं बता दूं कि आंसर ऐसे देना है स्टूडेंट, थर्ड डैश देकर आंसर लिखना है। जो भी आपको लगता है कि ABCD जो भी आंसर होगा, थर्ड डैश देकर इसका आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए मैं बता दूं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए। आपके सामने आ गया 4 नंबर। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं कि 4 का सबसे पहले सही आंसर कौन सा स्टूडेंट देंगे। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। चलिए 4 नंबर में कहा जा रहा है
प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। चलिए, आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे दिए होंगे, क्योंकि एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, इट इज नॉट अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इट इज ओनली अ थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत आसान होता है, न्यूमेरिकल में तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या बताएं कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए मैं बता दूं कि 4 का सही आंसर बी होगा। 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। कौन सा स्टूडेंट 5th नंबर का सबसे पहले सही और सटीक जवाब देते, मैं वेट कर रहा हूं। 5th नंबर का कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले सही और सटीक जवाब देते हैं, मैं वेट कर रहा हूं 5th नंबर का। चलिए, 5th में कहा जा रहा है प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति वह है जिस पर, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति जो होता है वह क्या है, जिस पर क्या होता है। चलिए 5th का सही आंसर बताइए, और मैं बता दूं कि 5th का सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ए। 5th का सही आंसर हो जाएगा ए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैंने फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होता है, मतलब कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है होता है उस पे जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है, उससे ज्यादा रहता है तो भी निकलता है, लेकिन उस पर जस्ट निकलता है। चलिए इससे आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको बता दूं हर एक संडे को मैं फ्री लाइव टेस्ट लेता हूं। vviquestion.com पे भी टेस्ट होता है। अभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण उसमें परेशानी हो गया है। आप चाहें तो पूरा वीडियो लेक्चर नोट्स सारे के सारे चीज हम लोग के यहाँ अवेलेबल है। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट करके आप बाई कर सकते हैं या ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 6 नंबर पे आ गए। 6 का जल्दी से जवाब दीजिए। 6 नंबर का, 6 नंबर में कहा जा रहा है यदि किसी धातु का कार्यफलन फाई है, जो वर्क फंक्शन है वो फाई है, और जो इंसिडेंट लाइट है आपतित प्रकाश उसका जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वो भी दिया हुआ है, तो कहा जा रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा जो ई होगा वो कितना होगा। जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल पे, जो इलेक्ट्रॉन्स गिरता है तो उसके लाइट गिरता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, 6 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है। और मैं बता दूं कि 6 का सही आंसर स्टूडेंट हो जाएगा सी नंबर। और वैसे मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी पटना में नहीं हूं, मैं बाहर हूं, इसलिए मैं ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड कर रहा हूं। पहले से मैं ऑलरेडी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हूं, सारे के सारे वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर लिया हूं, और ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड करके मैं प्रीमियम में डाल दूंगा। बहुत सारे लोग को देखते होंगे कि उनका वीडियो प्रीमियर में चलता है, तो जो लोग प्रीमियर में वीडियो डालते हैं वो पहले से रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। लाइव टेस्ट ये नहीं है। लाइव होता है ना कि मैं आपके कमेंट को उसी टाइम देख रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं, ये वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। हाँ, जब आप लोग लाइव टेस्ट दीजिएगा उस समय मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा, उस समय पता चलेगा, हमें खोलूंगा तो मुझे कमेंट आप लोग को पता चलेगा। बट अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। 7 नंबर पे आ गए। 7 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए। इन कैथोड रेज, कैथोड किरणों में निहित है, कैथोड किरणों में क्या निहित होता है, ये जल्दी से जवाब दीजिए 7 नंबर का। वैसे मैं बता दूं कि 7 नंबर का जो सही आंसर होगा, आप लोगों ने जवाब दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो एक बार मैं और समय दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जितना जल्दी से हो सके जवाब दीजिए। और 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। 7 का सही आंसर भी हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे और देख लेते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। हम लोग आ गए 8 नंबर क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बीमा सूत्र क्या होता है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपका को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। जल्दी से आपका समय पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 आपका समय पूरा हो गया। जो बच्चे एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर होंगे या फिर
अपने सर का, जहां क्लास की वहां सर के बातों को समझकर अच्छी तरीके से स्टडी किए होंगे, पढ़ाई किए होंगे, तो वो भी जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि आप मेरे व्यूअर सभी जवाब दीजिएगा। आप कहीं भी पढ़ते हो, दुनिया के किसी भी कोना में पढ़ते हो, अगर आप दिल लगा के पढ़े होंगे, मेहनत करके पढ़े होंगे, तो आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा। और मैं बता दूं कि 8 का जो सही आंसर होगा डियर स्टूडेंट, वो 8 होगा। आप अपना आंसर चेक कर लीजिए कि 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर पे और देखते देखते आ गए 9 नंबर क्वेश्चन पे। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि देखते देखते हम लोग आ गए 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 का जल्दी से सही जवाब दीजिए कि 9 का सही जवाब क्या होगा। कहा जरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसमें लाइट को क्या एज्यूम किया जाता है, आप लोग को यह बताना है। जल्दी से जवाब दीजिए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। चलिए, आपका समय खत्म हो गया। और मैं बता दूं इसका आंसर पार्टिकल होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को पार्टिकल माना जाता है, और हां, उसी पार्टिकल्स को हम लोग फोटोन बोलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आ गए। कहा जा रहा है वर्क फंक्शन इज रिक्वायर्ड एनर्जी, जो कार्य फलन होता है वो किसके लिए आवश्यक ऊर्जा होता है। 10 का जल्दी से सही जवाब दीजिए। 10 का सही जवाब दीजिए। वर्क फंक्शन क्या होता है, इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। 1 2 3 4 5। चलिए, आपका समय खत्म हो गया और मैं बता दूं कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आ गए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर में कहा जा रहा है इफ एनी पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी भी, इफ एनी पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी भी, देन वेवलेंथ लैम्डा इज रिलेटेड टू। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब कौन बच्चा देता है। कह रहा यदि m मास का द्रव्यमान भी चाल से गतिमान हो तो उसके साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, डी ब्रॉगली तरंगे दर्ज होता है, वो कितना होगा, लैम्डा का वैल्यू कितना होगा। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। आपका समय शुरू हो चुका है। 1 2 3 4 5। आपका समय खत्म हो गया और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 12 नंबर क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा है विच गिवन मेटल हैज मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। किस मेटल के पास वर्क फंक्शन जो होता है वो मिनिमम होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होता, सॉरी, वर्क फंक्शन जो होता है, कार्य फलन वो मिनिमम होता है। सोडियम है, आपका बैरियम है, आयरन है, कॉपर है, आपको बताना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं। 1 2 3 4 5। और इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। डियर स्टूडेंट, ये जो दिया हुआ जो लिस्ट है ना, इसमें सोडियम का जो वर्क फंक्शन होता है वो कम होता है। कहने का मतलब कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए एनर्जी कम लगता है। चलिए, 13 का जल्दी से जवाब दीजिए। 13 नंबर का जवाब कितना जल्दी से आप लोग 13 नंबर का जवाब देते हैं, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। करा कौन अनचार्ज्ड है, कौन आवेश रहित है। और आपका समय भी शुरू हो चुका है। 1 2 3 4 5। हर एक बच्चा इसका आंसर जवाब दे दिया होगा। इसका सही आंसर सी होगा। 13 का सही आंसर सी होगा। मैं फिर से बता दूं आपको कि ये वीडियो आपका प्रीमियर में चल रहा है। ये लाइव टेस्ट एग्जैक्ट नहीं है, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है और आपका वीडियो प्रीमियर में चल रहा है। अब जिस साइड दाहिना साइड जब कोना में देखेंगे, इधर दाहिने साइड कोना में अपने स्क्रीन पर, तो यहां प्रीमियर लिखा हुआ रहेगा, लाइव नहीं लिखा हुआ रहेगा। चलिए, आ गए 14 नंबर क्वेश्चन पे। जल्दी से 14 नंबर का जवाब दीजिए। 14 नंबर का जवाब कौन सा स्टूडेंट 14 नंबर का जवाब देते हैं, मैं देख रहा हूं। कह रहा वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उत्सर्जित होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। 14 का ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं बता दूं कि इसका सही आंसर ए होगा और उस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। आ गए 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me एंड चार्ज E passes through potential difference V from rest,
देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जल्दी से बताइए कि इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन रेस से b वोल्ट में चलता है तो इसका जो महत्तम गतिज ऊर्जा होगा या महत्तम ऊर्जा होगा वो कितना होगा, जो बताना है आप लोग को। जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू हो चुका है। आपको इस तरीका से लिखना है, 15 डैश देकर यहां आंसर लिखना, इस तरीका से आपको लिखना है। चलिए मैं बता दूं डियर स्टूडेंट कि जब कोई भी चार्ज चलता है तो उसका एनर्जी Q इंटू V के बराबर होता है। और जब V वोल्ट में चलता है तो एनर्जी जो गेन करता है, ग्रहण करता है, वो Q इंटू V के बराबर गेन करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से दिखाते हैं तो E इंटू V हो जाएगा। इसका आंसर D हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 16 पे आप लोग 16 का जवाब दीजिए जल्दी से। मैं देख रहा हूं कि कौन सा स्टूडेंट 16 नंबर का सबसे पहले जवाब देते हैं। मैं देख रहा हूं कि कौन सा स्टूडेंट 16 नंबर का सबसे पहले जवाब देते हैं। चलिए 16 नंबर का जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी। 16 में कहा जा रहा है when a radioactive atom decays बीटा पार्टिकल, जब बीटा पार्टिकल निकलता है then its atomic weight। आपका समय शुरू हो चुका है, 1 2 3 4 5। चलिए आपका समय खत्म हो गया। अब बताइए जल्दी से कि जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है? जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक वेट पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका आंसर ये होगा। हाँ, वहीं अगर एटॉमिक नंबर बोलता ना तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, लेकिन एटॉमिक वेट पर मास नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता है। 17 जल्दी से जवाब दीजिए 17 का डियर स्टूडेंट। इसमें कहा जा रहा है द फेनोमेनन ऑफ कॉम्बिनेशन न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रिलीजिंग एनर्जी इज नोन एज, जिसमें नाभिक मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है और एनर्जी मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? 17 को जवाब दीजिए। 17 का आंसर जल्दी से। आपका समय शुरू हो चुका है 17 में। मैं आपको समय देता हूं 1 2 3 4 5। चलिए 17 का मैं बता दूं कि 17 का सही आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट वो ए होगा। 17 का सही आंसर जो होगा वो ए होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। 17 का सही आंसर ए हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो सूर्य में होता है और उसमें न्यूक्लियस वगैरह मिलके एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, 18 का जल्दी से जवाब दीजिए। 18 का रीजन ऑफ एनर्जी ऑफ सन इज, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया, लेकिन फिर भी जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा सारे स्टूडेंट्स का। और हाँ, जब आप लोग का लाइव टेस्ट हो रहा है, आप लोग लाइव टेस्ट दे रहे हैं, तो उसी समय मैं आपका आंसर भी चेक कर रहा हूं। मैं फिर से बोल दूं कि उसी समय मैं आपका आंसर भी चेक कर रहा हूं, मैं आपका आंसर भी देख रहा हूं कि आपका सही आंसर क्या है। मैं वेट कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं और आप लोग आंसर दे रहे होंगे तो अच्छी बात है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सन में जो एनर्जी का कारण है उसका सही आंसर बी हो गया, नाभिकीय संलयन। 19 नंबर में चलते हैं, 19 में। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि एवरी संडे फ्री लाइव टेस्ट लेता हूं। आप चाहेंगे तो टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ वगैरह बाई कर सकते हैं। क्लास 12 का अगर टोटल लेक्चर बाई करना चाहते हैं तो ये जरूर बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा क्लास का आपको पैकेज मिलेगा एक साथ। पूरा साल भर आप हमसे घर रह के पढ़ सकते हैं और हम आपको हमेशा इंस्टेंटेनियस सपोर्ट करेंगे। कोई डाउट पूछना है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप इस लेक्चर के जरिए आप पूछ सकते हैं। हमेशा आपसे को दिया जाएगा एक पर्सनल नंबर जिससे आप क्वेश्चंस वगैरह हमेशा डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तब तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं यूट्यूब पे तो फ्री में पढ़ाता ही हूं, आप उससे भी देख के काम चला सकते हैं। चलिए 19 नंबर पे मैं आ गया। 19 का सही जवाब दीजिए। 19 का सही जवाब दीजिए। 19 नंबर का 19 का सही जवाब दीजिए। 19 का कारण निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबक तरंग वाले गुण का है? कौन, किसका जो प्रॉपर्टी है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी है? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, नन ऑफ दीज। कौन होगा जल्दी बताइए। एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर जल्दी जल्दी बताइए कि 19 का सही आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, आप लोग आंसर दे दिए होंगे। चलिए मैं बता दूं कि जो गामा रे होता है ना इसका प्रॉपर्टी जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जैसा होता है। चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी दे रहे होंगे। 20 नंबर में कहा जा रहा है गामा रेज हैज, गामा किरणों के पास क्या होती है? 20 का जल्दी से सही जवाब दीजिए। 20 का देख लीजिए। पहला में कह रहा है 0 चार्ज एंड 0 मास।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड जीरो मास, यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड जीरो मास, जीरो चार्ज एंड फाइनाइट मास। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? 20 का क्या होगा? आप लोगों ने अगर जवाब दे दिया तो मैं बता दूं कि 20 का सही आंसर ए होगा। 21 पे आते हैं, कैश पे आते हैं। कैश का जल्दी से जवाब दीजिए 21 का। 21 में कहा जा रहा है इफ द स्पीड ऑफ एक्सरेज एंड गामा रेज आर एक्स एंड जी इन वैक्यूम, अगर एक्सरे और गामा रे का स्पीड एक्स है और जी है जो वैक्यूम में है, देन तो क्या होगा? अलग अलग मतलब स्रोतों से निकली एक्स किरणें और गामा किरणें का प्रकाश एक्स और जी है निर्वात में, तो क्या सही आंसर होगा? यहां सूर्य नहीं होना चाहिए था, यहां पे शून्य होना चाहिए था। शून्य में निर्वात का मतलब शून्य होता है या वैक्यूम बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। वैसे मैं बता दूं कि जब एक्सरे भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और आपका गामा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और दोनों के दोनों वेव जब निर्वात में चलेगा तो दोनों का स्पीड सेम होगा, यानी ये कैश का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 22 का 22 का जल्दी से कौन सा स्टूडेंट 22 का जवाब देते हैं? 22 नंबर का आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट 22 नंबर का देते हैं जवाब? कहा जा रहा है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे कहते हैं। जितना देर में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसका वैल्यू अगर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज लाइफ मतलब औसत आयु, हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयु, डी के कांस्टेंट मतलब 6 नियतांक, और डी में टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा 22 का? वैसे मैं बता दूं कि 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोगों ने जवाब दे दिया तो मैं बता दूं कि इसका सही आंसर भी हो जाएगा। जितना देर में आधा होता है उसे अर्ध आयु या हाफ लाइफ बोलते हैं। 23 का 23 बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन, बीटा पार्टिकल किसमें डिफ्लेक्ट होता है ये आपको जवाब देना है। बीटा पार्टिकल किसमें डिफ्लेक्ट होता है, किसमें मुड़ता है, ये आपको जवाब देना है। 23 नंबर का सही जवाब देना है कि 23 का सही जवाब क्या होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं 23 के सही जवाब का। चलिए आप लोगों ने जवाब दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया स्टडी दिल ला के पढ़िए, मन ला के पढ़िए। 23 में कहा जा रहा है कि बीटा पार्टिकल विक्षेपित होती है, तो बीटा पार्टिकल तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, माइनस होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों में विक्षेपित हो जाएगा, दोनों में मुड़ जाएगा, दोनों में बेंड कर जाएगा, दोनों में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। आंसर डी हो जाएगा 23 का। 24 का which cannot be explained with the wave theory of light, प्रकाश के तरंग गुण से निम्नलिखित में किसका व्याख्या नहीं हो सकता है? जल्दी से 24 का सही आंसर बताइए कि प्रकाश के तरंग गुण से निम्नलिखित में किसका व्याख्या नहीं हो सकता है। जल्दी से बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। आपका समय चल रहा है, घड़ी टिक 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 करके आगे बढ़ रहा है और पता नहीं कि आप जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। 24 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, उसे हम लोग को व्याख्या करने के लिए लाइट को पार्टिकल मानना पड़ता है, ना कि वेव। वेव से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। 25 में जवाब दीजिए, एटॉमिक नंबर इज, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है? 25 का सही आंसर दीजिए। ए में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नन ऑफ दीज। 25 का सही आंसर दीजिए। 25 का मैं आपको बता दूं कि 25 का सही आंसर सी होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। 25 का सही आंसर सी होगा। 26 का 26 का जवाब दीजिए। 26 का कौन बच्चा 26 का जवाब देते हैं? कह रहा एक तत्व की परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? आपका समय शुरू हो गया है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं कितना जल्दी जवाब देते हैं।
ठीक है। चलिए, आप लोग का सवाल होगा कि सर एस मनी सर, एक बात बताइए, जब ये वीडियो आप प्री रिकॉर्डेड कर रहे हैं, पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर कैसे देख रहे होंगे? जब आप लोग लाइव टेस्ट जैसे आप देख रहे हैं ना, और वैसे ही मैं आप लोग का आंसर भी देख रहा हूं, क्योंकि मैं पटना में नहीं हूं, इसलिए मैं लाइव फेस टू फेस लाइव टेस्ट नहीं आज ले रहा हूं। जैसे मैं पहले देखता था आप लोग का कमेंट, आप लोग तुरंत करते थे, वहीं पे मैं नाम पढ़ के बोलता था ये तो वीडियो में आपको मतलब आज संडे को टेस्ट हो रहा है, तो मैं आज सुबह में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं, सुबह का 8 है, और इसी समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और देखिएगा आप, तो यहाँ पे दाहिने साइड कोना में, जहाँ वीडियो देख रहे हैं दाहिने साइड कोना में प्रीमियर लिखा हुआ रहेगा, लाइव नहीं लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि लाइव नहीं है ये। लाइव मतलब उसी समय सब चीज हो जाए उसको लाइव बोलते हैं, और पहले से वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया जाता है, पहले रिकॉर्ड करके 1 दिन 2 दिन पहले, उसको बोलते हैं प्रीमियर। ठीक है। चलिए, 26 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी इसमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी वो a माइनस जेड के बराबर होगा। 27 नंबर करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल? निम्नलिखित में सबसे स्थायी कौन है, सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, कौन है? आप जल्दी बताइए, आपका समय शुरू हो गया है। बिहार के स्टूडेंट, इंडिया के स्टूडेंट, यूपी के स्टूडेंट, एमपी के स्टूडेंट, कहीं के भी आप स्टूडेंट हो, आपका समय शुरू हो गया है। जल्दी से बताइए कि इसका ABCD में सही आंसर क्या होगा। चलिए, मैं बता दूं कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आयरन स्टेबल होता है, अगर आप स्टेबिलिटी कर्व ऐसे पढ़े होंगे ग्राफ, तो आपको पता होगा कि इस तरीका से स्टेबिलिटी कर्व होता है, सबसे ऊपर में आयरन होता है। अगर आप इसे समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर बात है। 28 का जवाब दीजिए कि बिट्टा पार्टिकल आर हाईली स्पीड, बिट्टा किरणें तेज गति से चलने वाला क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए सही आंसर। मैं आपके उत्तर का वेट कर रहा हूं, जल्दी जवाब दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि बिट्टा पार्टिकल्स जो होता है वो काफी तेज से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 28 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 29 नंबर में आ गए, 29 नंबर में। 29 नंबर बताइए, निम्नलिखित में किसका महत्तम भेदन क्षमता होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। इस तरीके से 29 लिख के और डैश लिखकर उसका आंसर दीजिएगा कि 29 का सही आंसर क्या होगा। कारण निम्नलिखित में किसका महत्तम भेदन क्षमता होता है? मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोग आशा करते हैं कि जवाब दे रहे होंगे, जवाब दे दिए होंगे, और दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं। तो 29 का सही आंसर डी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डी 29 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं 30 नंबर पे। इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट वेबसाइट पे हो रहा था vviquestion.com पे, उस पर थोड़ा सा परेशानी कुछ आ गया है, क्योंकि पहला दिन टेस्ट में इतने सारे स्टूडेंट आ गए कि वो वेबसाइट ही क्रैश कर गया था। उसको फिर से मेंटेन करना पड़ा, बनाना पड़ा, फिर उसको बनवाएं, मतलब जिनका था उन्होंने बनाया, और उसके बाद उस पर भी काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा उसमें परेशानी है। इसलिए सब्जेक्टिव का आंसर उसमें अभी नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी उसमें अभी चल रही है। अगर मान लीजिए कि कुछ वैसा हम लोग का बैड लक नहीं होता तो ऐसा समय नहीं आता। 30 का जल्दी से जवाब दीजिए। 30 का, to obtain the atomic model which phenomenon is used related to alpha particle। जल्दी से जवाब दीजिए। to obtain the atomic model, एटॉमिक मॉडल पता करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, संरचना उसका अल्फा पार्टिकल से संबंधित जो घटना, जो प्रयोग किया गया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस घटना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। जल्दी बताइए इसका सही आंसर। आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 30 का सही आंसर डी हो जाएगा। 31 क्वेश्चन खुद पढ़िए और खुद पढ़ के इसका सही जवाब दीजिए कि ABCD में सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए, और आशा करते हैं कि आपका एग्जाम का तैयारी बहुत बेस्ट चल रहा होगा। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, और वहां पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छी तरीका से मेहनत कीजिए, लाइफ में आगे जाइए। 31 में कह रहा कि प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा। जो फोर्स दोनों पे लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। डायरेक्शन सेम नहीं होगा ना, प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो दोनों पे उल्टा उल्टा तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा।
32 का सही आंसर। एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर 32 का सही आंसर कौन सा स्टूडेंट देते हैं? सबसे पहले 32 का सही आंसर मैं देख रहा हूं कि 32 का सही आंसर कौन सा स्टूडेंट देते हैं। 32 का सही आंसर कौन सा स्टूडेंट देते हैं मैं देख रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए, हाइड्रोजन एटम इज इन ग्राउंड स्टेट, ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ये कहा जा रहा है। उसके कहा इफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज इन, किसमें इलेक्ट्रॉन होता है तो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। न्यूक्लियस, स्टेशनरी, लोएस्ट एनर्जी लेवल, आउटसाइड द एटम। जल्दी से आप लोग जवाब दे रहे होंगे, अच्छी बात है, दे रहे होंगे। तो 32 का सही आंसर सी हो जाएगा, 32 का सही आंसर सी हो जाएगा यहां पे, लोएस्ट एनर्जी लेवल। चलिए अब लोग चलते हैं आगे 33 नंबर में। कहा जा रहा है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच सीरीज इज इन विजिबल रीजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में रहती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? जल्दी बताइए। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। विजिबल रीजन में कौन सा लाई होता है? आपका समय शुरू हो गया है, आप लोग जवाब दे रहे होंगे। नहीं दे रहे हैं तो जल्दी जल्दी दीजिए जवाब। इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? मैं बता दूं आपको आंसर, क्योंकि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा कि जो विजिबल रीजन में जो पड़ता है ना सीरीज, उसको बोलते हैं बामर सीरीज। लाइमन के बाद जो सेकंड में बामर होता है वो विजिबल रीजन में पड़ता है। 34 का जवाब दीजिए। 34, एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक नंबर Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं फिर से बोल दूं, एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक नंबर Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दो दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आप लोगों ने अब जवाब दे दिया होगा। जवाब दे दिए तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। नहीं दिए तो जल्दी से जवाब दीजिए कि सही आंसर क्या होगा। दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए तो जल्दी से जवाब दीजिए। मैं बता दूं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता हो कि एनर्जी का वैल्यू -13.6 Z² होता है, यानी Z² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, 35 पे। आशा करते हैं कि आप 35 का जवाब जरूर दीजिएगा, 35 का जवाब जरूर दीजिएगा। मैं इस चीज का वेट करूंगा आपके 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब का। 35 में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द एनर्जी इन सेकंड बोर ऑर्बिट? सेकंड बोर ऑर्बिट में कितना एनर्जी होगा? मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पहले ऑर्बिट में कह रहा है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो सेकंड में कितना एनर्जी होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 35 का सही जवाब जल्दी से बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा 35 का। जल्दी बताइए। मैं बता दूं कि 35 का सही आंसर जो भी होगा वो आप लोग बता दिए होंगे। पहले का एनर्जी है -13.6, तो दूसरे का एनर्जी ए हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज का टेस्ट इतना ही रहा। आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी कि आज मैं आप लोग का फेस टू फेस लाइव टेस्ट नहीं ले पाया। मैं अभी नहीं हूं अपने पटना में। मैं फिर से रिपीट कर दिया, क्योंकि मैं 2-3 बार रिपीट करता हूं, क्योंकि बच्चे आते रहते हैं लाइव में, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए मैंने रिपीट कर दिया आप लोगों को, ताकि जो नए जुड़े होंगे समझ जाएंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे का वीडियोस देखते रहिए। आपका एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, ये आपसे आशा करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।